जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी है बेसिक क्लास चल रही है सिंप्लीफिकेशन की, जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को लगाएंगे फटाफट। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। अब जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पिछली वीडियो में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास है 3 × 0.3.03। आप कुछ नहीं करोगे बेटा, आप 3 लिखोगे, पॉइंट हटा लो। सबसे सिंपल तरीका रहता है पॉइंट हटाने से। 3/100 हो गया, 3/1000 हो गया और 30 हो गया। पॉइंट हटा लेना है बेटा। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने ही जीरोस लगा देने हैं। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करो, 9, 27, 81, 243। कितना आया? 243। अब यहां पर जीरोस गिनो, नीचे कितने? 1 2 3 4 5। अब पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5। ये आ गया आपका डिजिट। बड़ा ही सिंपल सवाल है और आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन के साथ जा रहा है। कौन सी ऑप्शन के साथ जा रहा है? सी ऑप्शन के साथ ये आंसर जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पॉइंट वाला, कभी भी आपको क्वेश्चन आता है या पॉइंट्स को आप रिप्लेस कर दो, नहीं है तो पॉइंट से ये जीरोस कैंसिल करके भी रिप्लेसमेंट होती है, जो कि आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है। यहां पर एडिशन लगा है और एक तरफ से मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको जो पढ़ाया है वो बोर्ड मास पढ़ाया है, और बोर्ड मास के अनुसार बेटा सबसे पहले आपका कौन आता है? मल्टीप्लाई। एडिशन तो बाद में है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर मल्टीप्लाई करना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं बोलता हूं आप कुछ ना करिए, आप जो है मल्टीप्लाई के केस में जो है वो क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास जो है मल्टीप्लाई करने के लिए जो डिजिट आया है वो है 3.8 और 7.4। आप क्या करिए, 38, क्या बोल रहा हूं, 38 को मल्टीप्लाई कर दो 74 से। 38 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2812। मगर आप बोलेंगे सर पॉइंट वाले डिजिट है, मैं बोलूंगा पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए 1 2। तो आपने भी यहाँ पे 1 2, तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट डिजिट है यानी कि 14.15 प्लस जो इससे आया कन्वर्जन आया है वो पॉइंट यहां पर आएगा, तो 28.12। यानी कि आप इन दोनों को प्लस करना है, तो यानी कि आप क्या करेंगे, 28.12 में आप 14 प्लस 0.15 कर देंगे। 4 5 2 7, 2 8 4 12 और 2 और 2 4, तो 42.27। अब आप यहां पर ऑप्शन मैच करेंगे, तो कौन सी ऑप्शन मैच हुई है? ऑप्शन नंबर ई मैच हो रही है। तो कई बार जो है आपको क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाले भी देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने आपको प्रैक्टिस के लिए 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर। 23 में आप क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटा लीजिए। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आया, ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे 14 है तो उसका भी 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उनका पॉइंट हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में ही 10 लगेगा। और नीचे वाले का हटाएंगे तो उल्टा, कहां पे? उल्टा ऊपर लगेगा 10, ठीक है। तो इसका यानी कि कहां पे लग गया? 7 और ऊपर आ गया 10, इस तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा? 70। और 10 तो नीचे था ही, तो इस जीरो से जीरो किया तो कितना बचा? 7। तो ऑप्शन आई कि नहीं आई? ऑप्शन आई कि नहीं आई? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 24। अब पॉइंट भी है, डिवाइड भी है। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, मैंने बार बार बोला कंफ्यूज नहीं होना बेटा। 9/10 कर दीजिए। 10 कहां से आया? सर पॉइंट हटाया। डिवाइड को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया है। 75 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100। बोलो क्लियर हो गया? अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्टडी करवाया है
कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा और 7 की वैल्यू को उल्टा कर दिया करो। 7 की वैल्यू को क्या किया करो, उल्टा। ठीक है, अब ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 0 से 0 गया, 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 से ये जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब क्या बच गया, 6/5। मगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पॉइंट्स में है, तो आपको डिवाइड करना आना जरूरी है, यानी कि यूं, या ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन रूल यूज कर सकते हैं। 6 ये आ गया, 5 आ गया, 5 1 जा 5, आया 1, लगा पॉइंट, आया 0 2, तो 10 हो गया और ये कैंसिल आउट। तो आपका क्या आंसर आ गया, 1.2। ई ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर, देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को जो है इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आज का क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करेंगे, पॉइंट हटा लीजिए, नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72। ओके, पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए, 3 ये आगे, 2 ये आगे, टोटल कितने हो गए बेटा, 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो ये पॉइंट लग गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो आप डिजिट यहां पे मैच करिए, कौन सा आंसर मैच हो रहा है, सी ऑप्शन, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन में आपको एक और एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.12, अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 12 को 2 से करिए, कितना हो गया 24, 12 2 जा 24। अब पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए, 2 ये आगे, 1 ये आगे, टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए। तो यहां पर भी आपने 3 डिजिट देखने, 1 2 3, अपनी तरफ से 0 लगाया तो ये पॉइंट आया। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो पॉइंट से मल्टीप्लाई करने की, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 12,205 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं करना है तो फिर टाइम लगेगा। जल्दी से अपनी प्रैक्टिस करिएगा, जल्दी से मुझे रिप्लाई करिएगा कि आपको क्वेश्चन कितना समझ आया है। तो मैं आपको बताऊं कि 12,205 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बेटा, वो ध्यान से देखिए। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ऑप्शंस हैं, सब डिजिट्स को देखिए। अगर सभी डिजिट्स के ऊपर आप नजर फेरेंगे तो सभी एक जैसे हैं, बस पॉइंट्स में आगे पीछे लिखा है। ठीक है तो आप क्या करेंगे, 305,125, ये आपके पास डिजिट आएगा। क्लियर है इतना, मल्टीप्लाई करके। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर गिनने, 3 ये हो गए और 1 ये आ गए, 4 4 डिजिट छोड़िए, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर बन गया। सिंपल, पॉइंट लगाना आना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर मैच हुआ। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो लगाना और करना सीखना चाहिए। अगला सवाल फिर से मिलता जुलता है, देखिए 1602 है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1602 आ गए, पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए, 3 ये है 2 ये है, टोटल कितने हो गए बेटा, 5 हो गए, 1 2 3 4, एक अपनी तरफ से 0 लगाया, हो गए 5। तो आंसर इज 0.01602। देखिए अब कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से ही मैच कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सी से नहीं हुआ, बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। कौन सी ऑप्शन से मैच किया, बी ऑप्शन से मैच किया है। ठीक है, तो जैसे मैच कर रहा है तो देख सकते हो कि मैंने भी तो प्रैक्टिस आपके सामने की, मगर समय को बूस्ट करने के लिए हमें क्वेश्चंस को, तरीके को अपनाना पड़ता है या जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, बी ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। अब आप बोलेंगे सर ये तो ऑप्शन ही डिफरेंट है,
मैं बोलूंगा बिल्कुल ये ऑप्शन पे डिपेंड क्वेश्चन था, ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। बस इसमें क्या कर सकते थे, देखिए 4 को 162 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 648 आता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स की बात करते तो इसका आंसर क्या होता, पॉइंट जैसे मैं पहले आपको सिखा रहा था पिछले क्वेश्चंस में, तो ये सिखाया 2 और 2 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 हो गए। तो आपने कुछ नहीं करना था, डिजिट गिनने 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट, तो ये आपका आंसर निकल गया। मगर ये प्रीवियस तरीका था, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन ही बदल गई है। अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपने निकाला है 648। अब यहां पर डिजिट है टोटल पॉइंट के बाद 6, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो जाता। तो 10 की पावर -6 क्यों होगा, उसके लिए डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बेटा देखिए 4/100 हो गया, 162/10,000 हो गया, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 648 आया, और नीचे देखिए कितने जीरोस आए, कितने जीरोस आए, 6 जीरोस आए। जो 6 जीरो आए वो जब रिप्लेसमेंट होते हैं और लीनियर में लिखते हैं तो 10 की पावर -6 लिखता है। फिर से समझिए, 10 की पावर अगर यहां पर 100 है तो 10 10 100 यानी कि 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, जिसको हम 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, 1000 लिखा तो 10 की पावर कितनी हुई, 3 हुई, तो इसको हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर सिर्फ 10 के केस में, बोला नहीं नहीं, आप अगर 8 लिखा है तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर -3 भी लिख सकते हैं लीनियर की फॉर्म में, किसी को भी हम जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन देख रहे हैं तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं मैच हो रही, क्योंकि 6.48 है और यहाँ पे -6 है। तो यहां पर क्या किया गया है, जो यहां से मल्टीप्लाई करके आया 648, उसके पॉइंट्स यहां से लगाए गए 1 2 ये, और 4 जीरो को जो है 10⁻⁻4 लगाया। ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है, ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन है, बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, क्योंकि बी ऑप्शन इससे मैच कर गई थी और हमारा आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट है। मगर मैंने जो ऑप्शंस और निकालना बताई हैं, ये भी आपका एक आंसर बन सकता है। इसी के साथ आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मार्क यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, यानी कि आपने इसको एक्स मान लेना है। तो सबसे पहले तो आपका मल्टीप्लाई बनता है, तो आप इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करना मेरे प्यारे बच्चे कैसे सिखाया है आपने, 2706 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से। तो आपके पास डिजिट आ गया है 67650। ये मल्टीप्लाई करके आया, पॉइंट के बाद डिजिट कितने कितने हैं, 2 ही है, इसके पास तो पॉइंट लगा ही नहीं था, तो आप भी 2 डिजिट छोड़े और ये पॉइंट लगा दिया, है ना सिंपल। और ये वाला x इस साइड ले जाएंगे, 600 को इस साइड ले आएंगे। x को दूसरी साइड ही क्यों लेके गए, क्योंकि वो वैल्यू माइनस की है। जब अगर प्लस की होती है तब हम नहीं छेड़खानी करेंगे, तब हम डिजिट को लेके जाएंगे। अगर x की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में होती है तभी आपने उसको शिफ्ट करना होता है, सिंबल बदल जाता है। तो ये आपका आ गया 600 और ये आपका आ गया x। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 76.50 लेफ्ट रह जाएगा। तो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सी मैच हो रही है, तो मैच हो रही है डी ऑप्शन। कई बच्चे बोलेंगे जीरो नहीं लिखा है सर ऑप्शन में, मैं पहले बता देता हूँ बेटा, जब डिजिट के आगे कोई जैसे पॉइंट के आगे 5 लिखा है, जीरो नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिक इसके आगे जीरो ही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, और डी ही ऑप्शन हमारी मैच कर गई है आंसर की के साथ, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें भी हमारे पास डिवाइड वाला आया है, तो 169 लिखो और पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए कितने हैं, तो डिजिट हैं आपके 4, ठीक है। डिवाइड आ गया और 13/1000 आ गया, क्लियर है। इसके बाद 169/40 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
रेसिप्रोकल हो जाएगी यूं। ठीक है, अब आपके डिजिट कितने कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गए, रह गया 10 और 13 वन जा 13, 13 13 जा 169, तो 13/10 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.3। सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा मैं। सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। मैच करके देखते हैं, आंसर मैच हुआ, बिल्कुल मैच हो गया, 1.3 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपने अपने आप को परफेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 31। तो 31 क्वेश्चन नंबर आ गया है, डिवाइड का क्वेश्चन है। बच्चे मैंने कुछ नहीं बताया है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि पॉइंट हटा दीजिए और जितने जीरो लगते हैं पॉइंट के बाद, यानी कि जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आप लगा दीजिए। अब 25 डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई करिए, 7 की वैल्यू को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दीजिए यूं। और ये कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दीजिए, 5 5 25। अब 5 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 50,000। तो 50,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी के साथ मैं जाना चाहूंगा। बिल्कुल, जो आपका 31 का जो आंसर है, सी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट हटा दीजिए, फिर से डिवाइड का ही क्वेश्चन है। 33 ओवर कितने जीरोस है, 6 जीरोस लगेंगे। डिवाइड 11/100। डिवाइड हो तो बेटा मैंने क्या बताया आपको कि उसकी जगह मल्टीप्लाई डालो और 7 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, ऐसे। अब 2 जीरो तो ये गई, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, तो ये आपका आ गया 3 और पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए, मतलब जीरोस गिनिए, नीचे कितने आए, 1 2 3 4, पॉइंट लगाएंगे। अब एक ये हो गया, 2 3 4 और ये पॉइंट आ गया, तो आंसर इज 0.003। तो ये सी ऑप्शन के साथ मैं जाना चाहूंगा। तो सी ऑप्शन भी मेरी जो है वो एक्यूरेट रही है, बिल्कुल सही रही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर आ गया है, ये पॉइंट है, डिवाइड भी है। तो 508/10 कर दिया, डिवाइड 2540, ये पॉइंट नहीं लगा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 508/10 मल्टीप्लाई 1 ओवर, जिसके नीचे कोई नहीं हो ना उसके नीचे 1 होता है, तो इसलिए हमने इसको उल्टा करना होता है, तो 1/2540। अब आपको इसको कटिंग करनी है, जल्दी से कटिंग करने का, कटिंग करिए। फाइव हंड्रेड एट को अगर हम किससे करेंगे कि इसके नजदीक का आ जाएगा, बिल्कुल। इसको 5 से करेंगे तो ये होता है, देख सकते हो आप, 508 मल्टीप्लाई 5, 5 8 जा 40, ठीक है, और 5 5 जा 25, पूरा डिजिट बन रहा है इसलिए कट गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1/50। मगर यहां पर देखेंगे तो वैल्यूज डिफरेंट है। अब 1/50 को हमने पॉइंट्स में निकालना है, तो डिवाइड कर लीजिए, तो इसका आंसर किससे मैच करेगा वो आपको मैच करना है। पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट लग गया, आया 0, एक 0 और आएगा तो 100 हो जाएगा, 0.02 होगा इसका सही आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल 0.02, ये आपका आंसर रहेगा। डायरेक्ट डिवाइड है, नहीं आया फिर से प्योर बेसिक, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है मैं आपको सिखा के रहूंगा। यहाँ पर बेटा 1 है, यहाँ पर 5 है, लगा पॉइंट, आया 0, यहाँ पर 10 है, ये 5 है, 5 नहीं आना 50 है, ठीक है। तो ये 50 है, ये अब 10 हुआ, ये छोटा है, तो यहां पर 0 लगाया तो यहां पर 0 आता है, तो 52 जा 100, तो क्या आपका कट गया, तो ये आपका आंसर भी बन गया। तो डिवाइड करना भी एक रूप से कला है, या आपको सिस्टम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आ गया है, क्वेश्चन मार्क यानी कि एक्स।
तो x डिवाइड, पॉइंट हटा लीजिए, 25 ओवर 4 जीरोस लग जाएंगे इक्वल टू 800। अब x मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, ओवर 25, 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 जा 100, इसलिए 400 हो गया, और x इज इक्वल टू 800 ओवर 400। तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो यहां पर देखिए 2 ऑप्शन कहां से मैच हो रही है, ई ऑप्शन से मैच हो रही है। तो ई ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन रहने वाली है प्यारे बेटा, ई ऑप्शन से मैच हो गया आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मुझे जरूर बताओ आपको समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ऐप के बारे में लोगों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए। आपके यहाँ पर प्रोफाइल में शेयर ऑप्शन है, लिंक को शेयर करिए दोस्तों में कि वो भी डाउनलोड करें, क्लासेस को अटेंड करें, अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 0.001 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल 0.01। अब कैसे करेंगे, 1 अपॉन, पॉइंट हटाया तो 3 दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन x, इसका आ गया 1 अपॉन, अब 2 जीरो यहां से गए, ये 10 दूसरी साइड चला जाएगा, तो 1 ओवर x इज इक्वल टू, या x को ले जाते हैं, इसको रहने दो, 1 अपॉन 10, ठीक है, यहीं पे रह गया, और x यहां पर चला गया सीधा, तो 0.1। डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, थोड़े से स्टेपों की जरूरत है, जो स्टेप्स आप अपना लेंगे तो वही स्टेप्स आपके काम आएंगे। तो ऑप्शन कौन सी बन रही है, बी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन बनी है, बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन से आंसर टैली भी हो गया। स्टेपिंग देखिए, स्टेपिंग कैसी हो रही है, आपको समझ कितना आ रहा है, जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आए हैं, 36, 0.8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.0004। तो आप सीधा कर सकते हैं, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 004 ओवर 0.8। पॉइंट हटा लो, क्योंकि बच्चों को पॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में जो है दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे वाले का, तो ऊपर लगा लीजिए, 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 1 ओवर 2000। ठीक है, अब डिवाइड करके, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है तो ध्यान से देखिए, 1 आया, 2000 बाहर आ गया। अब देखिए एक छोटा है 2000 से, इसलिए पॉइंट लगा तो आ गया 0। 10 छोटा है 2000 से, तो एक 0 यहाँ पे लगाया तो 100 बन गए। 100 भी छोटा निकला 2000 से, एक 0 ऊपर लगाया तो एक 0 नीचे लगाया। अब 1000 भी 2000 से छोटा है, तो एक 0 इधर लगाया तो एक 0 इधर लगाया, तो 10,000 बन गया, ये 2000। अब भैया केस जो है वो ये वाला बड़ा हो गया है, तो 5 से अगर हम गुना करें 2000 को, तो ये 10,000 के बराबर आता है, और ये कैंसिल आउट भी हो गया है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रही है आपकी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मैच कर लेते, बिल्कुल सही आंसर मैच हो चुका है, आपका एक्यूरेट आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को लगाना है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिवाइड का है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 12.24 ओवर 20.40। अब पॉइंट हटा दीजिए, 1224 ओवर 100 इसका आ गया, 2040 और इसका भी 100 आ गया। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया है। ठीक है, अब कटिंग करने का है, कटिंग करिए, सभी कटिंग करिए, अपने अपने तरीके से कटिंग करिए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसको दर्द नहीं होता। ठीक है, तो कटिंग करिए, 2 से काटिए, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और करिए, और करिए, बिल्कुल करते रहना है। 2 3 जा 6 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 0। ठीक है, और काटिए, किससे जाएगा ये, 3 से चला जाएगा, 3 एक कम 3 0, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सते 21 0। अभी किससे जाएगा भैया, सोचो सोचो सोचो, 5 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 5 जा
10, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा? अब किससे जाएगा भैया? मैच करो आंसर। तो आपको अगर आइडिया ना लगे ना, तो आपका डिजिट तो छोटा हो ही गया, 51/85 है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 85 आपका है तो 51 आपका बाहर, सॉरी अंदर आएगा, 85 बाहर जाएगा, तो ये तो छोटा निकला इसलिए लगा पॉइंट, आया 0। अगर हम इसको 6 से करते हैं तो बन जाएगा मेरे ख्याल से 5 6 30, 3 आ गया कैरी, और 5 8 6 48 और प्लस 3 51, 510 पूरा कट गया, तो 0.06, 0.6 सॉरी, ए ऑप्शन जो है वो सही जाएगी और एक्यूरेट मैच भी हो गया। तो कैलकुलेशन क्या होता है, कई बार लंबी चले जाती है, आपको टेबल में कैलकुलेशंस करने आती हैं तो डेफिनेट आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 38 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपका P की वैल्यू फाइंड करने के लिए आया है 13/100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/p² इक्वल टू 13। आप रिप्लेस कर दीजिए, p² इधर आ गया, 13 यहाँ आ गया, रिप्लेसमेंट हुई है ये, और 13/100 सेम टू सेम रह गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, पहले ध्यान से देख लो, p²। अब ये स्क्वायर जब यहां जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 1/100, तो 1/10 हो गया, क्या हो गया, 1/10, जो कि 0.1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बन गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट रिलेटेड ही है, ये हमारे रेशनलाइजेशन में जाते हैं, यानी कि हमारे शर्ट्स इंडिसेस में आते हैं। इसके लिए आपको एक परफॉर्मा याद रखना है मेरी तरफ से, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। पर बेटा कभी ये भी लिखा हो ना, x की पावर m ओवर x की पावर n, दोनों बातें एक ही हैं, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। जो कि x की पावर m माइनस n के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, x की पावर m माइनस n। तो 225 की पावर आपने क्या कर देनी है, 2.5 माइनस एक्स। और अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो 225 लिखा है, तो मैं बोलूंगा बेटा इसकी ना होल की पावर 1 होती है, जब नहीं बताया हो तो समझ लीजिए यहाँ पर जो पावर है वो कितनी है, 1 ही है। फिर 225 से ये कैंसिल हो गया, तो 2.5 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब यहां पर x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो इसको आप जो है शिफ्ट कर देंगे और ये पॉजिटिव में हो जाएगी, तो इसलिए शिफ्ट किया तो 1 को इस साइड लिया तो -1, तो 2.5 में से 1.1 लेस हो गए तो 1.5, यानी कि आपकी x की वैल्यू निकल गई ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक लीनियर बोर्ड मास पर ही है, 6 4 24 प्लस 1 25, तो 25/4 है, मल्टीप्लाई 0.25 है, ठीक है। आगे के डिजिट से छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके फ्रैक्शंस में दिए गए हैं, अगर आप ज्यादा छेड़खानी करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कहां से आएगी बेटा, मैं वो भी बता देता हूं, अपॉन में 100 आ जाते हैं, 1000 आ जाते हैं, आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा। अगर आप यहां पर करेंगे तो 25 ये है, 25 ये है, कितने हो गए। अब इसको ध्यान से करिएगा, ध्यान से सोचिएगा, कुछ नहीं है, थोड़ा समय आपको दिया जाता है, ठीक है। 25 ये है, 25 ये है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 25/100, 25 कर दिया 100, 25 इन 25, 25 4 100, यानी कि 25 ओवर कितना आ गया, 16। अब इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर लो,
25 को 16 से कर लो, 16 वन जा 16, बच गए कितने 9, ठीक हो गया, लग गया पॉइंट आया 0। तो 16 कितने जा जो है वो इसके नजदीक की वैल्यू बनेगी, सोचिए सोचिए, 5 से चल जाएगा मेरे ख्याल से, 5 से क्यों, और हाईएस्ट देख रहे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4 हैं, तो 4 प्लेसेस तक आपको चलाना है। तो कितना हो गया, 16 पंजे 80, कितने बच गए, ये तो 0 आ गया और एक 10 हो गए। तो फिर से अब लगेगा 0 आएगा, ठीक है, तो कितने हो गए 100, 100 हो गए ना, तो 6 से चला जाएगा, 16 छिके कितने आ जाएंगे, 36 का 6, 96, बच के 4। अब फिर से 0 लगाया, 16 दूनी 32, बच गए 8, रिपीट होने लग पड़ा है, अब आपका डिजिट लग गया 0, ठीक है। कितने प्लेसेस तक निकाला है, 4 प्लेसेस तक, तो हमें भी 4 प्लेसेस तक निकालना पड़ेगा, 5 से चला जाएगा ये मेरे ख्याल से, ठीक है, 16 पंजे 80 और ये खत्म हो गया। तो आपका डिजिट ये आया है, इससे क्या बनाया 1.5625 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और उससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन करिए, 1.5625 0.7500, यहाँ पे 5 आ गए, ये 2 आ गया, 13 ये आ गए, इसका लगा पॉइंट आया 2, तो कितना आया प्लस करके इन दोनों को 2.3125। अब ये माइनस कर देंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, अब सभी कमेंट कर सकते हो, बहुत इजी रह गया, 2 रह गया, ठीक है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपके मैंने 40 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। नेक्स्ट नए क्वेश्चंस को मैं लेकर आऊंगा, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।